हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में एक नया बना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसी महीने क्या हुआ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क है, उसको उन्होंने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो ये 56 मतलब 56वां हमारा टाइगर रिजर्व होगा भारत का। राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन याद रखना। राइट है। दूसरी बात आपको ये याद रखना कि ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिजर्व के बारे में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसका नाम याद रखिएगा और ये छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व और हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि अचानक मार्ग है, इंद्रावती है और उदंती सीता नदी करके है। राइट। तो ये 3 और एक ये चौथा, चारों को चारों याद रखिएगा। तो 4th टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ का और 56 टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है। जो लेटेस्ट वाला बना है उसका एरिया इतना है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगर आप छत्तीसगढ़ का पीसीएस का एग्जाम देते हो तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये टाइगर रिजर्व है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और पलामू टाइगर रिजर्व है, झारखंड है, इन दोनों के बीच में स्थित है। देखो इधर मैप में देखो, देखो ये पे यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश आता है, तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है और एक यहाँ पर है, पलामू है झारखंड में और मध्य प्रदेश में की ये वाला अपने जो अपने भी देखा बांधवगढ़ वाला। राइट। चलिए, तो 3-4 पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो। एक तो बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ कहाँ, छत्तीसगढ़ में अपने देख लिया गुरु घासीदास वाला, और एक ये वाला देखिए पलामू वाला जो कि झारखंड में। संजय डुबरी वाला भी है, तो ये भी याद रखिए, ये भी मध्य प्रदेश में भी नियर बाई है। तो ये अगर मैप में देखो तो यहाँ के आसपास आता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करें जो कि इंपॉर्टेंट है। ये न्यू टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व को मतलब उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व में जो बनाया गया है उसमें और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट वगैरह हैं, स्लोथ बियर है, वल्चर्स एंड पिकॉक वगैरह है, और ये सारे जानवर के नाम दे रखे हैं। ठीक है। खैर, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसा नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये टाइगर रिजर्व हिल्स में है, प्लेट्यू में है और वैलीज में है। ठीक है। और रिवर सिस्टम भी यहाँ से जाता है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पठार है और वैलीज वगैरह हैं। अभी देखा जाए छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व की पॉपुलेशन कितनी है, तो अभी देखा जाए तो 30 है वहाँ पर टाइगर्स। राइट। और जहाँ पर 3 सब अडल्ट हैं। ठीक है। और 2 कब्स, कब्स मतलब बच्चे हैं। ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए टोटल। और ऐसे हैं अपने पास 30, तो 25 एकदम पूरे अडल्ट वाले हैं, सॉरी 25। राइट है। तो टोटल कितने हो गए, 30। ये आप याद रखिए स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। राइट। अभी इसके अलावा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो पॉपुलेशन थी 2014 में वो 46 थी, जो कि 2022 में 17 हो गई थी। तो कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एनटीसीए बोलते हैं, तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कब बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए 2005 में बनाया गया था। फिर 2006 में इसको क्या दिया था, एक स्टैच्यूटरी मतलब एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। राइट। कौन सा एक्ट था, जिस उस एक्ट का नाम याद रखना है, जिसका नाम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला। इसी को अमेंड किया था 2006 में, और फिर ये बॉडी को स्टैच्यूटरी काम दे दिया था। और इसकी अथॉरिटी क्या होगी, काम क्या होता है, ये बेसिकली जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं और टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में, उनको मैनेजमेंट करना है, उनकी देखरेख करना है। ठीक है। और इंश्योर करे कि उनका मैनेजमेंट एकदम नेशनल लेवल पे प्लस स्टेट लेवल पे भी हो। राइट। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट अथॉरिटी। राइट। अगला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि टाइगर कंजर्व जो टाइगर इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। गॉट इट। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ ने किस तरह से प्लान किया है कि टाइगर का जो पॉपुलेशन उसको बढ़ाया जा सके। जो उनके स्पोक पर्सन उन्होंने ये बोला है कि मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया हैं, वहाँ से टाइगर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर आते जाते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि कुछ फीमेल टाइगर्स हैं उनको भी लाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये मेजर्स लिए हैं। देखिए सॉरी, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि टाइगर या फिर किसी भी एनिमल को आपको रिजर्व कंजर्व करना है तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए, तो आप इंटरव्यू, मेंस और पीटी कहीं पे भी अगर इस तरह के पॉइंट्स आते हैं तो आप बता सकते हैं। तो देखिए क्या बता सकते हैं, पहली बात तो ये कि जो भी मेजर्स लेना है उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है।
क्रियान्वित करवाना है। दूसरा, आपको एक क्या बनाना है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो कि फटाफट रिस्पॉन्ड करे और उस काम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया तरीके से reports and villages and developing information based protection and prevention बनाएं। साथ ही साथ एक तरीके से फुल टाइम गार्ड और सिक्योरिटी दें। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप बता सकते हैं इंटरव्यू में भी और मेंस में भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये बोला कि हाउ आर द अथॉरिटीज प्रिपेयरिंग फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। तो अगर मेंस में अगर आपको लिखना कि व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो आप ये पॉइंट सारे लिख सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन प्लान बनाए हैं टाइगर कंजर्व करने के लिए, उसमें अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, राइट। पहला उन्होंने ये बोला कि डेवलपिंग ए रॉबस्ट रोड। अब कहीं भी टाइगर रिजर्व है, उसको टाइगर को कंजर्व करना है, तो अगर चाहे वो टाइगर पार्क है या नेशनल पार्क है, लेकिन वहाँ पे एक रोड बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी वहाँ पे ऑफिशियल्स वगैरह वो जाएंगे और ठीक ठाक से देख रेख कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप बताइएगा। दूसरी बात, हिली एरिया है, अगर वहाँ की जगह रोड नहीं होगा तो हिली एरिया में कैसे रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रोड वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो पेट्रोलिंग कर सके वहाँ पे, राइट। और जिस अपन टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह के एरिया का जो एरिया है कम से कम 50% है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि प्री बेस फॉर द टाइगर्स। अब टाइगर को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने की तो जरूरत होगी ना, चीतल है या जो भी खाता है वो मांसाहारी टाइगर है, तो उसको कुछ खाने के लिए होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी करवाना सरकार की या फिर जो भी अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है। ग्रास लैंड बनवाना है खाने के लिए, घास फूस वगैरह जो भी है। दूसरे प्रेयर जैसे हिरण वगैरह कुछ है, तो उसको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को भी आपको मजबूत करना है। जैसे कि एमपी से कोई टाइगर वगैरह या टाइग्रेस वगैरह आ रही है तो एक्सचेंज हो रहा था, उसको भी ठीक ठाक अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि ये एमपी के बीच में जो यंग और जो सब अडल्ट टाइगर्स है वो नई टेरिटरी की सर्च में यहाँ पे आते हैं, तो उनका आपको ठीक से माइग्रेशन होता है तो देखभाल रखना है, राइट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रे अगर आ गए हैं, शिकारी अगर आ गए हैं, ठीक है, जिसको शिकार किया जाएगा उनका, ठीक है, तो प्रे बेस्ड जो मैनेजमेंट है उनका भी देखभाल रखना होता है। साथ ही साथ मिटिगेशन ऑफ द ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि भाई टाइगर्स आ गए हैं तो टाइगर से इंसान को खा रहे हैं, राइट, तो अगेन इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, राइट। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विलेजर्स हैं, जो गांव वाले लोग हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस फैलाना है। साथ ही साथ ये अवॉइड करना है एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को, राइट, जिससे कि आप ठीक ठाक इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने और सारी चीज़ की है कि वहाँ पर टूरिज्म वगैरह अगर फैला रहे हो तो एकदम सस्टेनेबल होना चाहिए।